हम बात करेंगे कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस अर्ली एज में क्यों होता है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में बताया है, जिसमें बहुत से कमेंट्स हैं कि अर्ली एज में प्रोलेप्स क्यों होता है, 20 एज में क्यों होता है और इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हम प्रोलेप्स से बच सकें और प्रोलेप्स ठीक हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रोलेप्स होता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है कि लंबे समय से खांसी होना। यदि आप में से किसी पेशेंट को लंबे समय से खांसी चल रही है तो उस खांसी की वजह से हमारे जो पेट है और जो पेल्विक फ्लोर है उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो ऑर्गन धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगता है। तो एक मेन कारण है कि क्रोनिक कफ है यदि आपको। दूसरा कारण है कोलेजन डिसऑर्डर। यदि हमारे शरीर में कोलेजन की कमी है, कुछ खाने पीने की मैं आपको बताऊंगी आगे कि किन वजह से कोलेजन की कमी होती है, तो कोलेजन की कमी की वजह से भी प्रोलेप्स होता है। यदि पहले से ही हमारे पेट की कोई सर्जरी हुई है, जैसे कोई हर्निया हुआ है या फिर पहले कोई प्रॉब्लम हुई है, ऑपरेशन हुआ है पेट का हर्निया का, तो उसकी वजह से भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, पेल्विक ऑर्गन, वो नीचे की तरफ सरकने लगते हैं। यदि किसी महिला का वजन बहुत ज़्यादा है, यदि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बार बार उसको स्टूल पास करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, यंग एज में भी यदि हम बहुत जोर लगा के स्टूल पास करते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई महिला लंबे समय से बहुत वजन उठा रही है, कोई हैवी वर्क करती है कोई फीमेल, तो उस हैवी वर्क की वजह से भी प्रोलेप्स होता है। और यंग एज में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यंग एज में जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसको यूरिन बार बार आएगी, बार बार वो यूरिन के लिए बोलेगी कि मुझे यूरिन बार बार जाना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि कभी कभी उसकी यूरिन अपने आप निकल जाएगी, अपने आप उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी यूरिन पास हो चुकी है। तीसरा है यूरिन इन्फेक्शन उसको बार बार होगा, है ना। चौथा है वेजाइना में उसको कुछ प्रेशर फील होगा। और उसके बाद एक आखिरी सिम्टम है कि वेजाइना से कुछ बाहर सा फील होगा। जैसे कि आपने कमेंट्स किया है कि आपको फील होता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता चलता होगा, तभी तो आपने कहा है कि 20 एज में ही मुझे प्रोलेप्स हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि प्रोलेप्स की समस्या है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हमें हमारी जो हाइट है, जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। तो उसके लिए बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो आप पता कर लीजिए कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट होनी चाहिए। तो जितनी हमारी हाइट है उतना हमारा वेट होना चाहिए। दूसरी बात है कि बार बार हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें नीचे जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है और पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। बार बार जितना आप खाना ना खाएं उससे ज़्यादा पानी पीना है। पानी से पेट भरें अपना, खाना भी खाएं लेकिन फाइबर्स वाला खाना खाएं, है ना। और अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ज़्यादा तला गला, तेल वाला, घी वाला चीज़ें नहीं खाना है हमें। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा वजन और हैवी वर्क नहीं करना है। यदि कोई महिला को प्रोलेप्स है और यदि वो बहुत हैवी वर्क कर रही है, बहुत जैसे कि ज़्यादा सामान उठाना या बहुत ज़्यादा काम करना, डेली वर्क वाले काम की बात नहीं कर रही मैं, यदि कोई हैवी वर्क है तो उस कंडीशन में हमें हैवी वर्क नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। तीसरा, डेली हमें कीगल एक्सरसाइज करना है। कीगल एक्सरसाइज कैसी होती है मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। इस तरह से हम कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज आपको डेली करना है, भले कभी भी मॉर्निंग में करें, दिन में करें, नाइट में कभी भी करें, लेकिन आपको कीगल एक्सरसाइज डेली करना है। तीसरी चीज़ है आपको हेल्दी डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन्स, फाइबर्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें खाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये आप ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो अर्ली एज में, यंग एज में भी प्रोलेप्स का कारण। तो एक पेशेंट की कमेंट आई थी मेरे पास कि होम्योपैथी मेडिसिन में हम कौन सी मेडिसिन लें। तो हम सबसे पहले सीपिया लेते हैं। सीपिया 200 मेडिसिन है, ये 2 बूंद हमें सुबह के टाइम में लेना है। इसको
इससे क्या होता है कि जो लिगामेंट, जो मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं। दूसरी है म्यूरेक्स। म्यूरेक्स 200 CH पोटेंसी में हमें 2 बूंद रात में लेना है ना। उसके बाद हमें ऑरम म्यूर लेना है 3x पोटेंसी में 2 गोली शाम को डेली यूज करना है। उसके बाद अल्टेरिस मदर टिंचर है और फ्रेक्सिमस अमेरिकाना है, ये भी हमें डेली लेना है। तो ये कुछ मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे आपको प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में रिलीफ मिलेगा। और कीगल एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने मसल्स को, कहीं भी आप खड़े हैं बैठे हैं तो ये कोशिश कीजिए, मतलब फ्री टाइम में बैठे हैं अपन तो भी अपने मसल्स को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। बार बार उसको आप जितना ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी मसल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, उतना ही आपको प्रोलेप्स में रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? तो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।